देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यह 2025 में पूछा गया प्रश्न है 822 बी जेड सेट में। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया है पहले इसको समझिए कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, तब कम हो रहा है। तो हमको पता क्या है पहले इसको समझिए। हमको पता ये है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर अगर हम लंबाई को x मान लें तो चौड़ाई क्या हो जाएगा भैया? चौड़ाई हमारा मान लेते हैं y। तो अच्छा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे समझिए, अगर किसी आयत का लंबाई 3 होता, चौड़ाई 4 होता, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल कितना हो जाता? 3 में 4 का गुणा करने के बाद 12 हो जाता। अब चाहे इसको 12 को इस तरफ लिखिए चाहे 12 को इस तरफ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रफल तो 12 हो जाता। इसीलिए जब हमने x और y लिखा तो एक्स वाई इसका क्या हो जाएगा? एक्स वाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात हमको पता है। अब इस प्रश्न की इस लाइन को जो हमने ग्रीन किया हुआ, इसको समझने के लिए ना पहले एक बात समझिए कि हमको ये पता क्या है कि आयत का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लेकिन कहा जा रहा है ना कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया, 28 मीटर स्क्वायर कम हो गया। कब कम हो गया? जब इसकी लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया गया। मतलब अब जो लंबाई है 2 मीटर बढ़ा दिया गया, अब ये लंबाई इतनी हो गई, लेकिन चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी गई। जो ये y था ना, ये y से 2 मीटर कम कर दिया गया। अब मतलब अब इसका जो क्षेत्रफल है, अब आपको देखिए ये आयत इस तरीके का बनेगा, लेकिन दोनों के क्षेत्रफल में अंतर है। अगर ये इसका क्षेत्रफल एक्स वाई है तो इसका क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा। ठीक है, जितनी सी बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद है। ठीक है, तो यही चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे समीकरण के द्वारा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर समीकरण अगर हम बनाएं तो अच्छे समझ सकते हैं कि अब प्रश्नानुसार काम होगा। जैसे जैसे प्रश्न कहा जा रहा है वैसे वैसे हमको फॉलो करना है, वैसे वैसे हमको हल करना है। तो सबसे पहले लाइन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लाइन में कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई की हमको पता क्या था? x इंटू वाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एक्स वाई, ये क्षेत्रफल होता है आयत का। तो लंबाई कितनी थी भैया? लंबाई x थी, इसमें हम लोग 2 मीटर बढ़ा दिए, गुणे चौड़ाई कितनी थी भैया? तो कहेंगे चौड़ाई में 2 मीटर कम कर दिया गया तो y माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में क्षेत्रफल कितना था पहले? एक्स वाई। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 28 मीटर स्क्वायर कम, मतलब इसमें से हम लोग 28 घटा देंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी? ठीक है, आ गई भैया। ठीक है, अब इसको हल करना है, आगे बढ़ना है हमको हल करके। तो x का गुणा पहले y में करिए, कितना हो जाएगा? एक्स वाई, फिर माइनस लगाइए, फिर इसी x का गुणा इस 2 में करिए तो 2x हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 2y, फिर इसी 2 का गुणा किस में करेंगे? -2 में, तो -4 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है? एक्स वाई माइनस 28 है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, कट गया। ठीक है, कट गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्या कि -2x प्लस 2y बराबर में -28 और ये +4, हमने इसको उस तरफ भेज दिया। ठीक है, अब इस तरफ भेजेंगे तो अगर इतना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं -2x प्लस 2y बराबर, ये क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -24 हो जाएगा। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि 24 को हम इस तरफ भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ पर भी हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस वाई माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इस -2 का अगर हम माइनस इसमें भाग दे दे 0 में तो क्या हो जाएगा भैया? सब गायब हो जाएगा, -2 गायब, मतलब समीकरण हमारे पास बचा क्या? x माइनस वाई माइनस 12 बराबर में 0 बचा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कैसे बना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे समीकरण नंबर 2 की तरफ। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। अब हमको पता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। हमको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार काम करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर
वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है मतलब तो यहाँ पे आपको 33 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा तो हम जोड़ेंगे। तो यहाँ कहा गया था कि लंबाई में 1 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो ये जो क्षेत्रफल एक्स वाई था इससे 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो 33 हम लोग जोड़ देंगे। जैसे इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी गुणा करेंगे। x का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर x गुणा +2 में करेंगे तो +2 x, फिर -y और फिर -1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे माइनस में तो इसलिए -y आया है, बराबर इधर एक्स वाई प्लस 33। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पर भी कट जाएगा और यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर क्या, यहाँ पर आप सीधे माइनस करके 33 को इस तरफ लेके आइए, -2 माइनस 33 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 35 बराबर में 0 हो गया। इतनी सी बात समझ में आई और ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 में आप घटा दीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर ठीक है, घटाते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 35 बराबर 0। इसको आप जब जैसे ही घटाएंगे चिन्ह सबका बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये देखो कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा माइनस एक्स यहाँ पर +23 बराबर 0, माइनस एक्स बराबर -23, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 23 आ गया। x बराबर अगर 23 आया है तो इस समीकरण का मान भी किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 में अगर x का मान रखें तो समीकरण में 1 है क्या, x माइनस वाई माइनस 12 बराबर 0। x का मान कितना आया है 23 माइनस वाई माइनस 12 बराबर 0। y को ही अगर आप उस तरफ भेज दें तो 23 माइनस 12 बराबर y हो जाएगा और 12 में से 23 में से अगर आप 12 घटा दें तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 बराबर y आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो y का मान क्या आ गया 11। अब हमने शुरू में क्या सीखा था कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 23 है, चौड़ाई कितना आ गया 11, और इन दोनों को अगर गुणा कर दें 253 मीटर स्क्वायर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 253 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।